अभी तो ये बड़का बड़की का टाइम है, मतलब वो पुराना जैसा वक्त नहीं। पहाड़ों में जाना हो ना तो पानी साथ में रखना बहुत जरूरी है। चक्कर मुझे भी आ रहा है, ये जड़ी बूटियों का हो रहा है। हाँ, जड़ी बूटियों का। पहाड़ों में कभी कभार जंगली जानवर भी मिलते हैं, जैसे भालू, रीछ जिसको कहते हैं। बहुत ज्यादा जनाब, बढ़ गए हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये जंगल भरा हुआ है, इतने जंगल में है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हाइप भी करें। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक और मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। सुबह सुबह मैंने अपनी जर्नी का आगाज शुरू कर दिया है अवाहनी धार की ओर। आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशल जा रहा हूँ अवाहनी धार। अवाहनी धार बहुत खूबसूरत जगह है, दूर दराज फार फ्लॉन्ग एरिया। इस एरिया में ज़्यादातर हिमालयन शेफर्ड्स या गुज्जर लोग आते हैं। पहाड़ों में हम ऐसे काम चलाते हैं। तो मेरे सामने यहाँ गार्डर डाले गए हैं लकड़ी के, तो ये खुद अपने हाथों से गार्डर डालकर क्रॉस होते हैं। तो ऐसी बहुत ही खूबसूरत नई चीज़ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहाड़ों में पुल वगैरह तो नहीं होते हैं हाइट पर, क्योंकि यहाँ तो आबादी वगैरह तो होती नहीं है। टेम्परेरी पुल अभी मैं क्रॉस हो रहा हूँ। नीचे से पानी जो नदी बह रही ना है, बहुत ही ठंडा पानी है। तो ऐसे काम हम चलाते हैं पहाड़ों में, पुल तो होते ही नहीं है। अभी क्रॉस हो रहे हैं हमारे बचक साहब, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पीछे पीछे सदाम भट्ट साहब मेरे भांजे हैं। कुदरत ने हमारे लिए इतनी नियामतें दी है पहाड़ों में। किस रोड देखिए, हालांकि नीचे नीचे गांव की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ सीज़न इनका लगभग ख़त्म है। तो पहाड़ों में अभी इनका सीज़न चल रहा है। बड़ी हाइट वाली जगह है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अभी यहाँ किस रोड तैयार हो रहे। ये है मुफ्त की सब्ज़ी। जब भी आपको मौका मिलता है आप ज़रूर आएँ, जितना दिल करता है उतना आप ले जाएं। इनका अचार भी बनता है, सब्ज़ी भी बनती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ माड़। इसे माड़ बोलते हैं, ढोक्स, सिजल हट्स। बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं। पहाड़ों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऐसे बनाए जाते हैं। तो बैक साइड में जंगल है, एक तरफ भैंसें रखते हैं, एक तरफ खुद रहते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है गुज्जर भाई, सब चले गए भैंसों के साथ। देखिए व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। हमारे पहाड़ बहुत खूबसूरत है और दोनों पहाड़ों के बीच में नदी बहती है। ये है जी नदी, क्लीन पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ से अब इम्तिहान हमारे लिए शुरू है। बहुत लंबा सफ़र करना है। पगडंडी है, पगडंडी मीन्स सीधा हाइट की तरफ सफ़र करना है, चढ़ाई चढ़ाई। तो मुनासिब हमने समझा है, हमारे फारूक साहब हैं, मेरे भांजे हैं, सदाम साहब हैं, हमने यही आपस में मीटिंग की कि पहले हमने लंच करना है, उसके बाद हम सफ़र करेंगे। यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल फ्रेश है। पहाड़ों का पानी एक गिलास पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना ठंडा पानी, इतना मज़ेदार और टेस्टी पानी होता है। कितने फुलके? 2 ही फुलके खाऊंगा मैं। सब्ज़ी किसकी है? कड़म की। कड़म की सब्ज़ी, फुलका और कड़म, वो भी सफ़र में। क्या बात है जी। बड़ी हाइट वाली जगह है। तो यहाँ पर बच्चा एक खाना बना रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या ना है थारो? रफ़ी के ना थारो? मेरे पास से देख ना, या रोटी बनाने लगे हो? मक्की की रोटी, वाह क्या बात है जी। वो सुनाइए, सब ठीक है? कितने मेहनती बच्चे होते हैं हमारे गुजर भाइयों के। यहाँ पर ये खाना बना रहे हैं। बड़ी हाइट वाली जगह है ये। इन्होंने भैंसें लाई हैं दूर दराज एरिया में। क्या बात है जी। खाना बना रहे हैं। तो कैसे खाना रोटी बनाएंगे? बनाओ बोला। ये लस्सी तैयार करते हैं। ऐसी जगह दिखाता हूँ मैं थोड़ा।
आते नहीं बुझाने। शाबाश, ए शाबाश, ए शाबाश। ये कम से कम 1 किलो का पेड़ा बनाया इन्होंने, 1 किलो का पूरा है। शाबाश, बना बना, ए शाबाश। इस कोठी के अंदर बच्चा खाना बना रहा था, तो कोठी के ऊपर बकरियां, रात को पहरा देना पड़ता है। यहाँ पर हिमालयन बियर या हिमालयन लेपर्ड आता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। मेरे सामने यहाँ पर देवदार का पेड़ है, बड़ी हाइट वाली जगह है। हाइट पर ये ग्रोथ बहुत ही काम करता है, और इसने शाखें जो निकाली है ना, ये सैकड़ों के हिसाब से, इतने शाखें आज तक मैंने देखी नहीं, इतनी शाखें इसने निकाली है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी सांप। ये है जी सांप, हमारे पहाड़ों में होता है सांप। ये देखिए, ये देखिए जी, ये है। तीनों खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एक तो वचक साहब, चक्कर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हमारे पहाड़ों में ना बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका असर हमें शुरू हो गया है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उल्टी आती है, कई ऐसे होते हैं हम आप जैसे जिनको सिर्फ चक्कर आता है। इतनी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि इंसान पागल हो जाता है। तो इसलिए अगर पहाड़ों में जाना हो ना, तो पानी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। चक्कर मुझे भी आ रहा है, ये जड़ी बूटियों का हो? हाँ, जड़ी बूटियों का। ये मुझे भी, मैं सोच रहा था मुझे हेडेक हो रही है। नहीं, जितना हम हाइट की तरफ जाएंगे ना, उतना मतलब असर ये जड़ी बूटियाँ करेंगी, और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन काम भी होता है ना। हाँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी तो हम सफ़र में ही रवा दवा हैं। तो एक जगह एक बेल मैंने देखी, ये कांटों वाली बेल है, अब बड़ी हाइट पर होती है। इसे ये फ्रूट लगता है, देखते हैं कितना मीठा और कितना ज़बरदस्त है। और इसका कलर देखो ना, पूरा रेड है, पूरा रेड। तो ऐसे ऐसे हमारे पहाड़ों में ना सैकड़ों हिसाब से फ्रूट होते हैं, नेचुरल, कोई गुडाई कोई कुछ नहीं होता है। ये नेचुरल जंगलों में होते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने इन पहाड़ों में इतनी नियामतें बख्शी हमें। एक नहीं, लाखों लाखों किस्म की ख़जाने पाए जाते हैं हमारे पहाड़ों, जो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के बाहर है। तो ये बीच बीच में मुझे जो नज़र आ रहा है ना, मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं। ये बड़ी हाइट पर है, बड़ी मेहनत लगती है, यहाँ तक ही पहुँचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दूर दराज इलाका है, पहाड़ हैं। इन पहाड़ों में जाना सुबह शाम, यहाँ पर बड़ी बारिशें होती हैं, फिर इस मौसम के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपकी दुआ है, आपकी सपोर्ट है, सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे आपको ये फ्रूट कैसा लगा। थैंक यू। हमारे पहाड़ों में एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी होता है, जिसे हम कश्मीर में चामण बोलते हैं। तो उसकी आवाज़ को मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ। घोड़े इस वक्त मस्त हैं, घास में घास खा रहे हैं। बड़ी हाइट वाली जगह है यहाँ पर, क्या व्यू है ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। और पाई क्या हाल है सर? वो ठीक, सेहत वगैरह ठीक है? सुनाइए आप। शुक्र है। आपका नाम क्या है? रहीम अली। तो इनका नाम भाईजान का रहीम अली नाम है। तो अपने भैंसे लेकर इन पहाड़ों में पहुँच गए हैं। ये कम से कम 4-5 महीने पहाड़ों में रहते हैं जी। यहाँ पर। ये घी मक्खन पनीर यहाँ से सप्लाई करते हैं मार्केट की। कैसे पहाड़ लगते हैं आपको? अच्छे हैं जी, बहुत अच्छा इलाका है। कितने साल को हो गए इन पहाड़ों में आते हैं आप? सर बचपन से आते हैं। आपके बुजुर्ग भी आते थे? बड़े, बहुत बड़े बुजुर्ग वो आते थे। हाँ। वो पुराना वक्त ठीक है कि ये वक्त ठीक है? जनाब उन पुराना वक्त तो जो वो अच्छा था। हाँ, अभी तो ये बड़का बड़की का टाइम है, मतलब वो पुराना जैसा वक्त नहीं है। जैसे पुराने वक्त में घास था ना, क्या अभी नहीं रहा। वो घास और आज के घास में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क हो गया। उस घास में ज्यादा असर था? असर ज्यादा था, घास था, आज कुछ नहीं है। वो पुराना घास जो था ना, या पुराने का मक्खन था ना, लस्सी थी। आज का दूध हो रहा है कुछ अलग टाइप का है। आज दूध में असर हो गया
उस दिन लस्सी में असर था। असर था। हाँ, दूध तो मतलब लस्सी जितना आपका कहना ये है कि पुराने वक्त 50 साल या 60 साल पहले जो लस्सी में असर था वो आज अभी दूध में आ गया। इतना वक्त चेंज हो गया। चेंज हो गया है, इतना अच्छा। वक्त कमजोर हो तो आप भैंसे लाते हैं हाइट पर, क्या करिए सर, फिर अपने वही नहीं, आप बिजनेस ही यही है, कमाई यही है। तो आपको इन पहाड़ों में कभी कभार जंगली जानवर भी मिलते हैं, जैसे भालू, रीछ जिसको कहते हैं हम? बहुत ज्यादा जनाब, बढ़ गए हैं ज्यादा? बहुत ज्यादा, ये जंगल भरा हुआ है, इतने जंगल में है? बहुत भरा हुआ जंगल। रहमान अली जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने भालू हैं, रीछ जिन्हें हम कहते हैं, खतरनाक जानवर हैं, वो बहुत सारे जंगल में हैं। बहुत सारे जनाब, ऐसे चलते हैं जैसे जानवर चलते हैं, मतलब इतने हैं? वो बहुत बड़ी वादी होगी। तो आप कैसे इन पहाड़ों में रहते हैं? सर कुत्ते शुत्ते हार खोबरा करते हैं, पर बांधे बांधे जंगलों में तो रह नहीं सकते आप। तो अनाज का क्या करते हैं आप इतना दूर दराज पहाड़ों में? चावल, नमक, आटा पहुंचाना? जनाब घोड़ू छोड़ू पे ले आते हैं, कहीं चुक्का भी ले आते पड़ना है, कहीं घोड़ू में लेना पड़ता है। जब जंगलों में जाते हैं घास कटाई करने के लिए, तो आप तो 4-4 आदमी जाते होंगे, क्योंकि भालू का खतरा ज्यादा है। रोड़ा राड़ा कुत्ते शुत्ते मगर लेकर जाना पड़ता है। तो रात को आप पहरा भी देते हैं? और जनाब पहरा नहीं करना तो इधर रहेगा कि खाली कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। आपसे मिले हम। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर, ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ, यहाँ पर इतने खतरनाक कुत्ते हैं, खतरनाक जालिम कुत्ते, ये माफ नहीं करते हैं किसी को, चाहे चोर हो या रीछ है, ये बहुत ही खतरनाक है। इनकी ये तेंदुआ को छोड़ते नहीं है, ना रीछ को छोड़ते हैं। ये देखिए, चाची कित तो नस्ल लाई तमने, ये नस्ल कितु लाई? अच्छा, तो इन्होंने ये लाई है पंजाब से नस्ल। इनके नजदीक जाना बड़ा मुश्किल है, इनके गले में शंगड़ पड़ा हुआ है, अगर शंगड़ ना हो ना तो इंसान को ये 2 मिनट में निपटा देंगे। रीछ, चोर इनके नजदीक कहाँ आएंगे, वो जंगल ही छोड़ देते हैं, इलाका छोड़ देते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ये। अच्छा ठीक, देखिए कुत्ते कितने खतरनाक हैं, ये बहुत खतरनाक नस्ल है। अभी तो इतने दूर दराज पहाड़ों में रहते हैं, अपने माल मवेशी भेड़ बकरियों को बचाते हैं, बस इनके जिम्मा छोड़ देते हैं कुत्तों के। जब ये रीछ वगैरह आता है ना या तेंदुआ वगैरह, वो भाग जाता है, इतने खतरनाक होते हैं ये। आराम से बैठ, आराम से बैठ, हमें नहीं छेड़ना, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये है जी सिजल हार्ट्स डॉग्स, इसे हम माड़ भी बोलते हैं, बहुत ही मजबूत है, बड़ी हाइट पर है, और यहाँ पर सर्दी के टाइम में कम से कम 10-10, 12-12 फुट बर्फ पड़ती है। ये इनका किचन है और यहाँ पर भैंसें रहती है। इस जगह का नाम है चंडोरी, बहुत ही खूबसूरत है। और हमारे फारूक साहब हैं, मेरे भांजे सदाम साहब हैं, अभी हम लस्सी का मजा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुजर भाई आते हैं बड़ी हाइट पर, तो यहाँ पर जो ये लस्सी बनती है ना, मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कम पड़ जाएंगे, इतनी टेस्ट है इस लस्सी में, इतना टेस्ट है ना लस्सी में, कोई अंदाज़ा है ही नहीं। भैंसें खाती हैं जड़ी बूटियाँ, तो वो देती हैं दूध, बनता है फिर दही, अब बनाते हैं लस्सी, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, खुशबू अलग, टेस्ट अलग। और इस लस्सी में जो होता है ना, घी मक्खन इसके साथ मिक्स होता है और डबल टेस्ट हो जाता है, बहुत मज़ा आ रहा है। फारूक साहब पहले तो हमें चक्कर आ रहा था ज़बरदस्त, नहीं इस वक्त तो लस्सी पी के ना हाँ बहुत ही सुकून आया मुझे, बहुत ज़बरदस्त। पहले ज़बरदस्त मूड ख़राब था, सफ़र भी ख़तरनाक, चढ़ाई चढ़ाई, फिर चक्कर बहुत ज़बरदस्त मुझे आ रहा था। जब लस्सी पी ना, एक सुकून भी मिला, दूसरा एक रेस्ट भी मिला हमारे माइंड को, पूरी बॉडी को, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मुजर भाई ने हमें खोआ खाने के लिए दे दिए है यहाँ पर, तो चीनी भी साथ में रखी है।
इसकी बनती है बर्फी खोवा की। सफ़र भी अभी कम से कम हमने 1 घंटा का और करना है, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक तो भूख भी नहीं लगती इससे। रोटी बनाना, चाय बनाना। पहाड़ों में जो रोटी हमने एक खोवा खाली बनता है ना, खाया पूरा। रोटी वो में ज़्यादा खाया नहीं जाता है। अस्सलाम वालेकुम। थारो नाम के? काकी। उम्र कितनी है चाची? हाँ, उम्र कितनी है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो और सुनाए चाची, ठीक है? अच्छा ठीक। इस जगह पर हमने लस्सी पी थी। ये जो नीचे माड़ है ना, इस जगह का नाम है चंडोरी। अब ये जगह हमने पीछे छोड़ दी है। पहले खाएंगे हम करीरू, बहुत ही टेस्टी होते हैं हमारे पहाड़ों के। अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, तो 5 मिनट रेस्ट करना पड़ेगा। इतने थक गए हैं कोई अंदाज़ा नहीं है। अब रिफ्रेशमेंट के लिए हम, मंगदाल इसे क्या बोलते हैं यार? मंगदाल इसे बोलते हैं मूंग दाल। यही बोलते हैं कि मूंग दाल इसे बोलते हैं। अब नाम भी भूल गया मैं आज। फारूक साहब से पूछा, मेरा भांजा सदाम से पूछा, एक दूसरे का नाम बोला, यार हमें भी नहीं याद है, भूल गए ये भी। इतना दूर दराज सफर है, क्या बोले। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं अवाहनी धार में। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मंदी धार को। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।